नमस्कार मित्रों, अपन राजस्थान इतिहास में राणा सांगा पढ़ रहे थे और राणा सांगा पिछली 2 क्लासों में कंप्लीट करा दिया गया। अब राणा सांगा से आगे का जो इतिहास है वो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। राणा सांगा के कुल 7 बेटे थे, उनमें सबसे बड़ा बेटा था जो भोजराज था। सबसे बड़ा राणा सांगा का बेटा कौन था? भोजराज था। लेकिन इस भोजराज की शासन करने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी और इसी भोजराज ने 1511 के अंदर मीरा के साथ विवाह कर लिया था। किसके साथ विवाह किया था? मीरा के साथ में इसने क्या किया था? विवाह। कब किया था? 1511 में। और इसी मीरा को राजस्थान की राधा के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा। ये बहुत सीधा सा परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की राधा ध्यान रखे, किसे कहेंगे? मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। भोजराज सांगा का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन इसकी शासन करने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं रही थी, इसलिए सांगा के बाद ये शासक नहीं बन पाया था। और इस भोजराज ने 1511 में मीरा के साथ शादी की और इसी मीरा को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। यही परीक्षा में अपने से पूछा जाएगा भोजराज में से कि राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका उत्तर होगा मीरा। उसके बाद में भोजराज का जो छोटा भाई था वो शासक बना था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। अब पृथ्वीराज सिसोदिया था एक, यानी ये है अपना पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। और इसे पृथ्वीराज सिसोदिया था, इसका एक अवैध पुत्र था, यानी उसको अपन अवैध पुत्र कह सकते हैं। और उस पुत्र का नाम था बलवीर। क्या नाम था? बलवीर। पृथ्वीराज सिसोदिया का अवैध पुत्र बलवीर था और इस बलवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। विक्रमादित्य की क्या कर दी थी? हत्या कर दी। और अब विक्रमादित्य उदय सिंह को भी मारना चाहता था। किसको मारना चाहता था? उदय सिंह को भी मारना चाहता था। उदय सिंह को भी क्या करना चाहता था? ये मारना चाहता था। तो उदय सिंह को जब ये मारना चाहता था तो उदय सिंह की जो धाई मां थी उसका नाम पन्ना था। और पन्ना को जब इस पूरी घटना की जानकारी मिली कि पृथ्वीराज सिसोदिया का अवैध पुत्र बलवीर है और ये बलवीर है जो विक्रमादित्य की क्या कर चुका है? हत्या कर चुका है। और अब ये उदय सिंह को भी क्या करना चाहता है? मारना चाहता है। तो उदय सिंह की कैसी मां थी? धाई मां थी। धाई मां का मतलब होता है पालन पोषण करने वाली मां। धाई मां का मतलब क्या होगा? पालन पोषण करने वाली मां। उसका नाम क्या था? पन्ना। जब पन्ना को इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो पन्ना इस उदय सिंह को बचाने के लिए, पन्ना किसको बचाने के लिए? उदय सिंह को बचाने के लिए इस पन्ना ने अपने पुत्र चंदन की क्या दे दी? चंदन की बलि दे दी थी। चंदन की क्या दे दी? बलि दे दी थी। इसलिए अपने से एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसको त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है इतिहास में, तो त्याग और बलिदान के लिए किसे जानते हैं? पन्ना को जानते हैं। दोबारा से पूरा समझे। पृथ्वीराज सिसोदिया का अवैध पुत्र बलवीर था। इस बलवीर ने विक्रमादित्य की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह की जो धाई मां थी, पालन पोषण करने वाली मां थी, उसका नाम क्या था? पन्ना था। और पन्ना को जब जानकारी मिली कि बलवीर अब किसको मारना चाहता है? इस उदय सिंह को भी मारना चाहता है, तो इस पन्ना ने अपने पुत्र चंदन
चंदन की क्या दे दी थी, बलि दे दी थी। तो पन्ना को त्याग और बलिदान के लिए आज भी जाना जाता है। यानी चंदन जिस चारपाई पर सोया हुआ था उस पर किसको सुला दी, उदय सिंह को, और उदय सिंह जहां सोता था वहां किसको सुला दिए, चंदन को। और बलवीर जैसे ही आया तो वो सीधा उदय सिंह की चारपाई के पास गया, लेकिन वहां सोया हुआ कौन था, उदय सिंह सोया हुआ था। तो उसने बिना सोचे समझे तलवार से उसकी गर्दन काट दी थी। इसके बाद में देखो राणा सांगा के बाद में जो स्थिति आई थी, तो विक्रमादित्य कम उम्र का था इसलिए शासन कर नहीं सकता था। तो ये मान लीजिए गुजरात है, क्या है ये, गुजरात। और गुजरात का जो शासक था उसका नाम था बहादुर शाह है। क्या नाम था, बहादुर शाह है। गुजरात का शासक बहादुर शाह था। उस समय ध्यान रखना मेवाड़ के अंदर, ये अपना मेवाड़ है, और मेवाड़ का शासक तो बनाया गया किसको, विक्रमादित्य को। लेकिन इसकी उम्र क्या थी, उम्र कम थी, इसलिए ये शासन नहीं कर सकता था। तो विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन बनी थी, संरक्षिका बनी थी इसकी माँ, और इसकी माँ का नाम क्या था, कर्मावती। इस कर्मावती का एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। कर्मावती एक महिला शासक थी, तो महिला को देख करके बहादुर शाह ने, ध्यान रखना, इस कर्मावती पर 1534 में क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया। 1534 में जब आक्रमण किया बहादुर शाह ने इस पर, कर्मावती पर, तो ध्यान रखे इस कर्मावती ने मुगल शासक हुमायूं के पास राखी भेजकर सैनिक सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं उस राखी का अपमान कर दिया था। तो इस कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर और कैसी सहायता मांगी थी, सैनिक सहायता मांगी। लेकिन हुमायूं कर्मावती के द्वारा जो राखी भेजकर सैनिक सहायता मांगी गई थी, उस राखी का ये अपमान कर दिया था। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कर्मावती ने किसके पास राखी भेजकर सैनिक सहायता मांगी, तो उसका उत्तर होगा हुमायूं। और कर्मावती किसके आक्रमण से बचने के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी, तो उसका उत्तर होगा बहादुर शाह है, जो गुजरात का शासक था। लेकिन इस कर्मावती की राखी का हुमायूं ने अपमान कर दिया, तो इस कारण से वो सैनिक सहायता नहीं दे पाया था। अब कर्मावती की सेना का नेतृत्व किसने किया था, बाघ सिंह ने किया था। और ये बाघ सिंह कहाँ का रहने वाला था, देवरिया प्रतापगढ़ का था। देवरिया कहाँ का था, प्रतापगढ़ का। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बहादुर शाह के आक्रमण के समय कर्मावती का सेनापति कौन था। तो कर्मावती का सेनापति बाघ सिंह था। ये बाघ सिंह देवरिया प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला था। बाघ सिंह ध्यान रखना लड़ता हुआ इस 1534 के आक्रमण में मर गया था। इस कारण से बाघ सिंह के मरने के बाद इस कर्मावती ने 1200 स्त्रियों के साथ मेवाड़ का दूसरा जोहर किया था। मेवाड़ का कौन सा जोहर है, दूसरा जोहर। मेवाड़ में अभी तक कुल कितने जोहर हुए हैं, 3। पहला जो मेवाड़ का जोहर था, ये मान लो मेवाड़ के 3 जोहर एक साथ याद कर ले आप। पहला 1303 में, और किसने किया, पद्मनी ने। किसने किया था, रानी पद्मनी ने। दूसरा 1534 में, जो आपके सामने कर्मावती ने किया। और तीसरा 1568 के अंदर जो किया था जोहर, उसका नाम था जयमल और फत्ता। 2 सेनापति थे, इनकी रानियों के द्वारा क्या किया गया था, जोहर किया गया था। तो ये तीनों जोहर भी आप एक साथ याद कर ले कि मेवाड़ का पहला जोहर कब
हुआ 1303 में किसने किया? पद्मनि ने। दूसरा जोहर 1534 में कर्मावती ने किया था। किसके आक्रमण के समय? बहादुर शाह के आक्रमण के समय। और तीसरा जोहर 1568 में जयमल और फत्ता दोनों की रानियों के द्वारा किया गया था। तो इसमें पूरे में आपको केवल ये विशेष याद रखना है कि बहादुर शाह के आक्रमण से बचने के लिए कर्मावती ने किसके पास राखी भेजी थी? तो उसका उत्तर होगा हुमायूं। और कर्मावती की सेना का नेतृत्व किसने किया? बाघ सिंह ने। ये बाघ सिंह कहाँ का था? देवरिया का। और देवरिया कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। कर्मावती ने जो जोहर किया था वो कितनी महिलाओं के साथ किया? 1200 महिलाओं के साथ। पद्मनि ने जो जोहर किया वो 1600 महिलाओं के साथ में किया था। यानी पद्मनि के द्वारा किया गया विश्व का सबसे बड़ा जोहर माना जाता है और कर्मावती के द्वारा किया गया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जोहर माना जाता है। इसके बाद में विक्रमादित्य की बनवीर ने जब हत्या कर दी थी तो उसके बाद में इस विक्रमादित्य का छोटा भाई उदय सिंह मेवाड़ का शासक बना था। कौन शासक बना था? उदय सिंह। और उदय सिंह ने 1537 से लेकर 1572 तक मेवाड़ पर क्या किया था? शासन किया था। ये मान लीजिए उदय सिंह है और उदय सिंह 1537 में मेवाड़ का शासक बना और 1572 तक मेवाड़ पर क्या किया था? शासन किया था। उदय सिंह ने ध्यान रखना 1559 के अंदर इसको बसाया था? उदयपुर को बसाया था। तो उदयपुर का संस्थापक कौन हो गया? उदय सिंह। और उदयपुर कब बसाया गया? 1559 में। इस उदय सिंह ने उदय सागर झील बनवाई थी। कौन सी झील बनवाई? उदय सागर झील बनवाई। उदय सागर झील बनवाई। ये उदय सागर झील भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और इसका पानी कैसा है? मीठा पानी है। ये एग्जाम में अपने से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है या फिर मीठे पानी की है? तो उदय सिंह 1537 से 1572 तक मेवाड़ पर क्या किया? शासन किया। 1559 के अंदर उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया और उदय सिंह ने उदयपुर को बसाकर और उदय सागर झील बनवाई थी। उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है और इसका पानी कैसा है? मीठा पानी है। इसके बाद उदय सिंह, ये मान लीजिए उदय सिंह है। उदय सिंह। और इस उदय सिंह के दो सेनापति हैं। कितने सेनापति हैं? दो। ये हो गए सेनापति। एक सेनापति का नाम है जयमल और दूसरे सेनापति का नाम है फत्ता। जयमल और फत्ता। और यहाँ पर है मान लीजिए अकबर। यहाँ पर कौन है? अकबर। अकबर ध्यान रखना 1567 के अंदर इसके पास एक फरमान भेजा था। तो अकबर ने 1567 में आदेश दिया। किसको आदेश दिया? उदय सिंह को कि तू तेरी शरण में से जयमल को बाहर निकाल दे, क्योंकि जयमल इससे पहले नागौर का क्या था? शासक था। और ये उदय सिंह के पास क्यों आ गया था? 1562 में अकबर ने नागौर पर आक्रमण किया था। उस आक्रमण से बच करके और ये जयमल किसके पास आ गया? उदय सिंह के पास। तो अकबर ने 1567 में आदेश उदय सिंह को दिया था कि या तो जयमल को तेरी शरण से बाहर निकाल दे और यदि नहीं निकालता है तो फिर युद्ध करने के लिए क्या हो जा? तैयार हो जा। इस कारण से 1568 में, कब है? 1568 में अकबर ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अकबर ने आक्रमण किया। उस आक्रमण से पहले ही उदय सिंह क्या हो गया? फरार हो गया। और फरार होकर कहाँ चला गया? गोविंदा की पहाड़ियों में चला गया। कहाँ चला गया? गोविंदा की पहाड़ियों में। और गोविंदा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। गोविंदा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। वहीं पर इस उदय सिंह का 28 फरवरी 1572 को क्या हो गया था? देहांत हो गया था।
की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मैं उसका सामना करूं और चाहे नहीं करूं, लेकिन अधीनता मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो फरार होकर गोकुंदा की पहाड़ियों में चला गया। गोकुंदा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और इस उदय सिंह का देहांत 28 फरवरी 1572 को हुआ। तो उदय सिंह तो चला गया, लेकिन अकबर ने जो 1568 में आक्रमण किया तो राजा तो चला गया, लेकिन सेनापति थोड़ी जाएंगे। तो 1568 के अकबर के आक्रमण का सामना जयमल और फत्ता ने किया था, जो उदय सिंह के दो सेनापति थे। तो ये जयमल, ये फत्ता था जो लड़ता हुआ पहले क्या हो गया? मारा गया। लड़ता हुआ क्या हो गया था? मारा गया था। उसके बाद में कौन बचा? जयमल। तो ध्यान रखना, जयमल के दोनों पैर काट दिए गए थे इस आक्रमण में। अकबर के 1568 के आक्रमण में जयमल के दोनों पैर काट दिए गए, तो ये भी घायल हो गया था। लेकिन इस जयमल का भतीजा था जिसका नाम था कल्ला। क्या नाम था? कल्ला। इस कल्ला ने जब अपने चाचा जयमल को घायल अवस्था में देखा, तो ध्यान रखना, हाथ जयमल के दोनों सही थे, पैर कटे हुए थे। ये चाचा था और कल्ला इसका क्या था? भतीजा। तो कल्ला ने जब अपने चाचा जयमल को घायल अवस्था में देखा, तो युद्ध क्षेत्र में जाकर के और जयमल को कल्ला कहाँ बिठा लिया? कंधों पर, और कह दिया कि ऊपर से दोनों हाथों से बैठा बैठा तलवार चला। और नीचे से कल्ला के भी दो हाथ थे, तो उनसे तलवार कल्ला चला रहा था। इस कारण से कल्ला के कितने हाथ माने गए? 4। इसी कारण इस कल्ला को 4 हाथों वाला क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। 4 हाथों वाला लोक देवता कहते हैं इसको, कल्ला को। समझ गए होंगे, 2 हाथ इसके और 2 इसके खुद के हाथ थे। कल्ला को शेषनाग का अवतार मानते हैं। शेषनाग का क्या मानते हैं? अवतार भी मानते हैं। और कल्ला भी लड़ता हुआ मारा गया था, तो कल्ला की भी क्या बनाई गई थी? एक छतरी बनाई गई थी। तो कल्ला की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में है, ध्यान रखना। अब अकबर था जो जयमल और फत्ता की वीरता से काफी क्या हो गया था? प्रभावित हो गया था कि राजा तो फरार हो गया, लेकिन फिर भी इसके सेनापतियों ने मेरे आक्रमण का सामना किया। इस कारण से इस अकबर ने इन जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर के अकबर ने जयमल और फत्ता की क्या बनवाई थी? मूर्ति आगरा में बनवाई थी। कहां बनवाई थी? आगरा में बनवाई। और जयमल और फत्ता की मूर्ति, यानी जयमल और फत्ता की मूर्ति जूनागढ़ बीकानेर में भी है। कहाँ है? जूनागढ़ बीकानेर में। तो जूनागढ़ बीकानेर में किसने लगवाई थी? बीकानेर के शासक राय सिंह ने। अब इसको पूरा एक बार दोबारा समझ ले। ये मेवाड़ का शासक कौन है? उदय सिंह। और इधर कौन है? मुगल शासक अकबर था। अकबर और उदय सिंह दोनों की दुश्मनी, ध्यान रखना, इस जयमल के कारण हुई थी, क्योंकि जयमल कहाँ का शासक था? नागौर का। 1562 में अकबर ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन ये नागौर से फरार होकर सीधा उदय सिंह के पास आ गया था। इस कारण से इस अकबर ने 1567 में क्या भेज दिया? आदेश भेजा किसके पास? उदय सिंह के पास। और उदय सिंह से कहा था कि या तो तू तेरी शरण से इस जयमल को बाहर निकाल दे, और नहीं निकालता है तो तू युद्ध करने के लिए क्या हो जा? तैयार। तो इसने भी उत्तर दे दिया कि अकबर, मैं मेरी शरण में से किसी को बाहर नहीं निकालूंगा, तेरे जजी जब क्या कर लेना? आक्रमण। तो 1 वर्ष बाद 1568 में अकबर ने उदय सिंह पर क्या किया? यानी मेवाड़ पर क्या किया? आक्रमण। इस 1568 में अकबर के आक्रमण को कौन देखा? उदय सिंह। उदय सिंह देख करके क्या हो गया? फरार हो गया, क्योंकि अकबर की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता था। और फरार होकर कौन सी पहाड़ियों में चला गया? गोकुंदा की पहाड़ियों में। ये गोकुंदा की पहाड़ी कहाँ स्थित है?
उदयपुर में, और उदय सिंह का 28 फरवरी 1572 को क्या हो गया, देहांत। अब 1568 में उदय सिंह तो फरार हो गया, लेकिन सेनापति थोड़ी फरार होंगे, तो 1568 के अकबर के आक्रमण का सामना जयमल और फत्ता ने किया था। ये फत्ता था जो पहले ही लड़ता हुआ मारा गया। जयमल के दोनों पैर क्या कर दिए गए थे, काट दिए गए थे। हाथ इसके बिल्कुल सही थे। ये जयमल है और ये कल्ला है जो जयमल का भतीजा है, और ये जयमल है जो खुद क्या है, कल्ला का चाचा। जब ये कल्ला अपने चाचा को घायल अवस्था में देखा तो इसके पास जाता है युद्ध क्षेत्र में और जाकर देखता है कि चाचा के दोनों हाथ तो सही है, लेकिन दोनों पैर कटे हुए हैं। तो इस कल्ला ने इस जयमल को अपने कहाँ बिठा लिया था, कंधों पर बिठा लिया, और कह दिया कि ऊपर से दोनों हाथों से बैठा बैठा तलवार तू चलाएगा और नीचे से दोनों हाथों से तलवार मैं चलाता हूँ। इस प्रकार इसी कारण इस कल्ला को 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है, क्योंकि 2 हाथ इसके 2 हाथ इसके थे। इसी कल्ला को शेषनाग का अवतार भी मानते हैं, और ये कल्ला भी लड़ता हुआ मारा गया था, इसलिए इसकी छतरी कहाँ बनाई गई, चित्तौड़ में। अकबर था जो जयमल और फत्ता की वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, और प्रभावित होकर के जयमल और फत्ता की दोनों की मूर्ति इसने कहाँ लगवाई, आगरा में। राजस्थान में जयमल और फत्ता की मूर्ति केवल कहाँ है, जूनागढ़ बीकानेर में, और यहाँ किसने बनवाई थी, उदय सिंह राय सिंह ने बनवाई थी। इससे अगले का जो आगे का पोर्शन होगा उदय सिंह का, वो अपन अब नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।